और मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने एक एक महीने से वही कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े फट भी रहे हैं और उनको जिस्म में खारिश भी हो रही है कपड़ों की वजह से। यहाँ से जो ट्रक जाते हैं वहाँ पे लूट लिए जाते हैं, कई लोग ज़ख्मी हालत में भी मिले। सर ये क्या सीन है, यहाँ से इनको जो इमदाद मिलती है वहाँ पे जाती है, जो जिनको मिलनी चाहिए वहाँ तक पहुँचते नहीं, उससे पहले ये लूट ली जाते हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन के लिए लगाए हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में हम लगाते चले जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद है। कई जगहों पे हम कैंप लगाते हैं, लोग उखाड़ के अपने अपने घरों में ले जाते हैं, साथ अपने अपने इलाकों में ले जाते हैं। सर क्या आप सियासत में आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक नईम है। आज रावलपिंडी में मौजूद हैं इमरान रियाज साहब। पूरे पाकिस्तान में बड़ी जद्दोजहद इस्लाह की सूरत हाल बनी हुई थी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी में। कैसा सर आप फील कर रहे हैं आज रावलपिंडी में, कैसा फीडबैक आप? सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के लोगों को भी पाकिस्तान के बाकी लोगों की तरह उतना ही एहसास है अपने हमवतनों का, जैसे मैं बाकी इलाकों में देख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। सर आप मज़ीद में आपसे अगर पूछना चाहूँ, अगर आप टाइम बहुत कीमती है आपका, मैं नहीं चाहता आपको डिस्टर्ब करूँ इस हवाले से, मज़ीद आप क्या समझते हैं जहाँ पे आप उनको ये जो सारा कर रहे हैं आप इतनी जद्दोजहद, उनको इसके अलावा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है? जैसे पानी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है, लोगों को जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम चल रही है, उस हवाले से भी आप कुछ काम कर रहे हैं सर? हाँ जी, हमने वो कुछ जगह पे नलके लगवाए हैं, मीठा पानी हमें मिल गया और उसका तो फ़ायदा हो जाता है। जगह जगह पे हम नलके लगवा रहे हैं, वो बोर करवा के, वो हैंड पंप जो हैं। उसके साथ हमने एक मशीन बनवाई है और उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। फिर कुछ हमारे पास ऐसे जेरिकेन्स हैं, कुछ ऐसे बॉटल्स हैं जो हमने परचेज़ कर ली हैं, जिनमें आप पानी डालें तो 18,000 लीटर तक पानी साफ़ उनमें आता रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कैंप्स हैं, लोग रहते हैं, उनको ऐसी चीज़ें दे दें। एक गाँव में एक भी दे दें तो उनको पीने का साफ़ पानी साथ साथ मिलता रहे। अच्छा सर, मुश्किलात क्या उन इलाकों की, उधर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? किसी चीज़ की भी आसानी नहीं है वहाँ पे, यानी सैकड़ों देहात हैं, सारे डूबे हुए हैं, पानी में रास्ते ख़त्म हो गए हैं, गाड़ियों से आप पहुँच नहीं सकते, आपको कश्तियों से जाना पड़ता है। और फिर उनको खुराक की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, उनको मच्छरदानियों की ज़रूरत है, शाम को मच्छर ही बहुत तंग करता है। उसके बाद उनको खैमे चाहिए, दिन भर सूरज जो है वो सर के ऊपर धूप पैदा करता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, स्किन की डिजीज़ हो रहे हैं, डॉक्टर्स की उनको ज़रूरत है। और मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने एक एक महीने से वही कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े फट भी रहे हैं और उनको जिस्म में खारिश भी हो रही है कपड़ों की वजह से। तो बच्चों के बड़े प्रॉब्लम है, जूते नहीं हैं उनके पास, और हर वो चीज़ जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, आप सोचें, वो उनके पास नहीं है। सर बहुत सारे ऐसे इलाके भी बताए जा रहे हैं जहाँ पर अभी तक जो हैं इमदाद करने वाले वो नहीं पहुँचे, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ तक आपकी टीमें पहुँच रही हैं? हम देखें, जहाँ पे हम पहुँचते हैं, कई इलाकों में हमें पता चलता है कि यहाँ पे पहले मदद आई थी, और ज़्यादातर एरियाज़ में हमें पता चलता है यहाँ पहले मदद नहीं आई थी। हमारा तरीक़ाकार हमने अब ये चेंज करके रखा हुआ है कि हमारे लोग पहले एक दिन जाते हैं, सर्वेस करते हैं, यानी एक टीम ऐसी है जो सर्वे ही करती रहती है, वो बताती रहती है कि ये जगह जो है यहाँ पे लोग नहीं गए, वो वहाँ बहुत दिक्कत में है। अगले दिन जो इमदादी टीम है वो साथ वहाँ सामान और डॉक्टर्स और बाकी चीज़ें लेकर जाते हैं। तो इस तरह कर रहे हैं। सर अभी तक आपने जितने भी कैंप लगाए हैं, क्या समझते हैं किस हद तक आप कामयाब हो रहे हैं? मज़ीद कितने लोगों को आपकी तरफ आना चाहिए? देखिए, जहाँ जहाँ पे हमने कैंप लगाया, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और जो सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन के लिए लगाए हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में हम लगाते चले जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद है। कई जगहों पे हम कैंप लगाते हैं, लोग उखाड़ के अपने अपने घरों में ले जाते हैं, साथ अपने अपने इलाकों में ले जाते हैं। ये कैंप हमने इन्हीं को दे दिए, इनके काम आएंगे। अगर इनके घर बन जाते हैं तो ये अपने जानवर, ये वाली सर्दियाँ बहुत मुश्किल होंगी, अपने बचे कुछ जानवर, अपनी चीज़ें उसमें स्टोर कर सकते हैं, सर्दियों में अपना सामान बचा सकते हैं। तो लाइफ बहुत मुश्किल रहेगी इस साल। अब हम बलूचिस्तान में 500 घरों की तामीर शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते से। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास उसका बंदोबस्त मुकम्मल हो गया है, और ये 500 घर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अगले 500 घरों की तरफ जाएंगे, और बलूचिस्तान के बाद फिर नीचे उतरेंगे पंजाब में, और आखिर में हम आएंगे सिंध की तरफ, क्योंकि सिंध में पानी नहीं उतर रहा। जब तक पानी है सिंध में, तब तक हम वहाँ पे कोई वो कर नहीं सकते, घर बना नहीं सकते। सर एक और भी मसला जो चल रहा है पिछले दिनों में, काफ़ी चीज़ें ये हमने खुद भी मतलब जो सोशल मीडिया पे भी देखी, कि यहाँ से जो ट्रक जाते हैं वहाँ पे लूट लिए जाते हैं, कई लोग ज़ख्मी हालत में भी मिले। सर ये क्या सीन है, यहाँ से इनको जो इमदाद मिलती है वहाँ पे जाती है, जो जिनको मिलनी चाहिए वहाँ तक पहुँचते नहीं, उससे पहले ये लूट ली जाते हैं? ये भी आपने कुछ देखा है इस हवाले से? इक्का दुक्का वाक़या हो जाता है, इक्का दुक्का, उसको जवाज़ नहीं बनाना चाहिए तनकीद का। दूसरा, जो भूखा है उसके सामने से खाना जा रहा होगा तो वो मांगेगा, पहले नहीं देंगे तो छीनेगा आपसे। ये तो होता है, उनके माँ बाप, उनके बच्चे भूखे हैं तो उनको प्रॉब्लम है। लेकिन आपके हमने देखा कि आप बड़े डिसिप्लिन के तरीके से आप जो उनको देते भी हैं, बड़े इत्मीनान तरीके से। ये आपने कैसा सारा एक सेटअप बनाया ना? पहले आप कोई NGO तंजीमों को साथ ले लेते हैं हम। अच्छा।
जितनी तंजीमें हैं सबको कहते हैं कि सामान हम लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ चलो। जितने तजुर्बाकार लोग हैं उनको साथ लेते हैं। मार भी पड़ती है कई दफ़ा में, धक्के पड़ते हैं, लोग धक्के देते हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, कोई किधर खींच देता है, कोई ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक दो दोस्तों के मेरे कपड़े भी फट गए थे, तो मैंने कहता हूँ यार इनसे मार भी खा लो, कोई बात नहीं, इनको सामान पहुँचाओ। वो भूखे हैं, उनको अब क्या आप कर सकते हैं, और अब तो उनको कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो बेचारे बहुत कमज़ोर हुए हैं इस वक्त, उनकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। अच्छा सर, ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें तो उधर पहुंच रही हैं, क्या आपने मेडिकल के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई हैं? डॉक्टर वहाँ पे आपके मौजूद हैं जो उनको चेकअप कर रहे हैं, अद्वियात वगैरह दे रहे हैं? जी, डॉक्टर्स हमने वहाँ पे टीमें आती जाती रहती हैं, दवाइयाँ हम लगातार पहुँचाते रहते हैं। हर ट्रक जो जाता है उसके अंदर कुछ और दवाइयाँ जो कम होती हैं वो हम भिजवा देते हैं। तो डॉक्टर्स की टीमें अभी भी कुछ लोग नाम लिखवा कर गए, या डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स हमसे 1 रुपया चार्ज नहीं करते, सिर्फ हम उन्हें वहाँ पहुँचाते हैं और उनको वहाँ रखते हैं, और वो फिर वहाँ पे काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। 2 लोगों का तो बहुत शुक्रिया, एक डॉक्टर्स का और एक जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं। पंजाब की रेस्क्यू की टीमें हमारे साथ जाके वहाँ पर काम करती हैं सिंध में। सर ये एक क्वेश्चन सिर्फ मजीद इनसे करूँगा क्योंकि इनका काफ़ी टाइम कीमती है। सर क्या आप सियासत में आ रहे हैं? नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, मैंने नहीं सोचा।